राधे राधे मेरी ओडो फैमिली। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस टाइम मैं घर पे हूँ और ये रक्षाबंधन का व्लॉग है। तो रक्षाबंधन की मुझे मिठाइयाँ बनानी थी जो कि मैंने अपने घर पे जाके ही बनाई थी। तो बिल्कुल जस्ट अभी अभी मैं ससुराल से अपने मायके में आई हूँ और आते के साथ ही मैंने अपनी कमांड संभाल ली है, क्योंकि जो अपना काम है हम कहीं भी रहे वो करना ही होता है। ऊपर से मुझे रक्षाबंधन की मिठाई भी बनानी थी और बनानी थी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो यहाँ पर मतलब मेरे मायके में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है, मैं भी बनाती थी यहाँ पर। तो आते के साथ ही मैंने चूल्हा चालू कर दिया है और सभी सामान यहाँ पे रख लिया है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है घी। तो ये बाजार का देसी घी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आधा किलो के जितना घी डाल रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पर राजधानी का जो बेसन होता है फाइन वाला, जिसकी कढ़ी वगैरह बनाते हैं, 1 किलो का पूरा पैक मैंने यहाँ पर ये खोल दिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं दीदी इसको छान लिया करो, वैसे मुझे लगता नहीं है। जो पैकिंग का सामान होता है और ये ब्रांडेड ही है, राजधानी का बेसन जो है, इसको मैं कभी नहीं छानती और मैंने इसको छाना भी है तो इसमें कुछ निकलता नहीं है। तो बेफिक्र होकर मैं इसको खाने में डाल लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया है, पहले बेसन को थोड़ा हल्का सा मिला दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर ये रिफाइंड डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब इसमें ऐसा कोई 200 ग्राम के जितना रिफाइंड मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। प्योर जो है घी में हम ये लड्डू नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे बनने जा रहे हैं सूजी और बेसन के लड्डू। अब चूल्हे पे ना काम करने की आदत सी नहीं रही है और धुआं भी लग रहा है और आँच भी लग रही है। घर पे तो मैं अक्सर मतलब अपने ससुराल में तो मैं गैस स्टोव पे ही काम करती हूँ ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने रिफाइंड डाला था, मैंने यहाँ पे डाल दी है सूजी। तो करीब मैंने 200-250 ग्राम की जितनी सूजी भी यहाँ पे डाल दी है। अभी मेरी मेहमानदारी भी नहीं हुई है, बस आके पानी पानी ही पिया था मैंने। यहाँ पे चाय वाय कुछ भी नहीं पी है, क्योंकि शाम का टाइम होता जा रहा है और फिर मैं यहाँ पर रेसिपी भी शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है। शाम 6, 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसी से, ऊपर खड़ी हुई है छत पे भाभी। तो मैं भाभी से बात कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि आते के साथ ही अपने काम में लगी है, थोड़ी बहुत देर के लिए सस्ता लेते या फिर मतलब ज़रूरी थोड़ा ही ना था करना, लेकिन अपना काम तो करना ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, उनसे बात भी हो रही है और साथ में अपना काम भी हो रहा है। और यहाँ पर अर्णव थोड़ी सी व्लॉगिंग करने लग गया है, बोलने लगा मम्मी थोड़ी सी मैं क्लिप शूट कर लेता हूँ। तो बस वो यही कर रहा था। तो ये जो मेरा मायके का घर है, थोड़ा से भी अर्णव ही आपको दिखा रहा है। मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला था यहाँ पे आके। अब मेरी मेहमान नवाजी हो रही है तो चाय आई। जैसे ही मैंने चाय पी तो जो भाभी है ना, बहुत ज़्यादा मीठी चाय बनाती है। एक घूंट जैसे ही मैंने भरा तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मीठा लगा और मैंने चाय साइड में ही रख दी। हालांकि मैंने बाद में पी ली थी पूरी की पूरी चाय। तो यहाँ पर देखिए सूजी और बेसन को भूनते भूनते मुझे लगभग में हो चुकी है 20 मिनट के जितनी, ठीक है ना। मंदी आंच पे यानी कि धीमी आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। और ये काम करते करते गुड़िया भी आ चुकी है। और जैसे गुड़िया तो आ गई थी, मम्मी को पता भी नहीं है मम्मी की बेटिया घर पे आ चुकी है, क्योंकि मम्मी गई हुई थी खेत में और मम्मी के कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो बेचारी अभी खेत में से ही आई थी, मतलब घास वगैरह लेके आई थी और आते के साथ ही बहुत खुश हो गई। और ये था राघव, सबसे छोटा बेटा। आती मम्मी के पैर छू लिए। बड़े बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। अब गुड़िया आई, गुड़िया ने देखा कि दीदी आप चूल्हे पे लग रहे हो, चलो हटाओ, अब ये काम मैं संभाल लेती हूँ, आप हटो, आप दूसरा कोई काम कर लो। मैं उसको मना भी कर रही थी कि चल थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जा, लेकिन ये मानी नहीं। कहने लगी दीदी आप यहाँ से हट जाओ और फटाफट से मैं आपका काम करवा देती हूँ। चलिए ऐसे हेल्पर की तो ज़रूरत होती है, खासकर बहनें तो इतना सोच ही लेती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो बेसन है ना, इसको कम से कम मैंने 30 से 40 मिनट के लिए भून लिया है, बेसन और सूजी को। और ये बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार हो रहा है। मतलब कि इसमें एक एयर सी भर जाती है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। और ऊपर से जब ये भुन जाता है ना, तो उससे पता चल ही जाता है हमारा बेसन भुन चुका है। तो चलिए बात करते करते कढ़ाई में से बेसन भी निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा करने का हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि गरम गरम में तो हम कोई काम करेंगे नहीं। तो इसको मैंने परात में निकाल लिया था और सेम उसी कढ़ाई में हमने फिर से दूसरा बेसन भून लिया था। टोटली मैंने यहाँ पर 2 किलो बेसन लिया था, उसमें आधा किलो सूजी ली थी मोटे वाली, और वहाँ पे लिया था टोटली 400 ग्राम के जितना रिफाइंड ऑयल और 1 किलो के जितना मैंने घी लिया हुआ था। तो ये मेज़रमेंट है इस रेसिपी का। और हमने खाना वाना तो खा लिया है और अब रात का टाइम हो रहा है, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि बेसन ठंडा हो जाए तो लड्डू वगैरह हम बना देते हैं, क्योंकि सुबह को हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन का दिन है, सुबह को राखी वगैरह भी बांधनी होंगी। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका है, रात में अंधेरा हो चुका था, थोड़े लड्डू बांध के रख दिए थे और कुछ बच रहे थे। अब वो काम की भी इतनी भागदौड़ सी हो रही है और रात भर मतलब सो नहीं पाए हम, मतलब
मच्छर वगैरह ने काटते रहे, बहुत परेशानी सी हो रही थी। और सुबह के टाइम यहाँ पर देखिए मैं बाहर लेटी हुई और मुझे ना नींद सी भी आ रही है, मतलब उठने का ना मन नहीं कर रहा है, पर बात बनेगी नहीं, चलिए उठ जाते हैं। यह है मेरी भाभी जो कि अपना काम कर रही है। फिर से अपनी परात वरात उठा ली है और अपनी कढ़ाई वगैरह लेके आ जाते हैं। मन तो नहीं है लेकिन काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे कि एक बैच शुरू में बना के तैयार किया था, उसके लड्डू तो हमने रात में ही बना के रख दिए थे। मम्मी थी, भाभी थी, बहन थी, मैं थी, जैसे भी बने थे हमने अंधेरे में बना दिए थे। बट अंधेरे में ना मतलब क्लिप कैप्चर नहीं हो रही थी, मैंने की भी थी तो वो सही नहीं लग रही थी। मैंने सोचा चलिए मैं उसको हटा ही देती हूँ। तो ये सुबह की क्लिप है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया है बूरा। तो ये 1 किलो के जितना बेसन था, भुना हुआ बेसन और सूजी, और इसमें मैंने डाल दिया है कम से कम 2.5 किलो के जितना बूरा। इतना बूरा इसमें चला जाता है आराम से। और इस तरीके से देखिए जब ऐसा टेक्सचर इसका आ जाए तो आप इसके लड्डू आराम से बना सकते हो। मैं सोच रही थी कि लड्डू को थोड़ा छोटे साइज़ का बनाती हूँ, क्योंकि डब्बे में मुझे ये लड्डू लगाने थे, बट मेरे हाथ इतने बड़े बड़े हैं कि मुझसे छोटे लड्डू बनते नहीं हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ लड्डू मुझसे बड़े बड़े ही बनते हैं। सब छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं और प्यारे भी लगते हैं, बट मुझसे नहीं बनते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे फूफा जी हैं और ये पापा जी हैं, मम्मी बैठी हुई है सामने। तो ये राखी बांध रहे हैं और ये बांध चुके थे। तो अर्नव चला गया कैमरा लेके, बोलने लगा नाना जी मुझे आपकी एक वीडियो कैप्चर करनी है। तो फूफा जी से बोला दोबारा से नाना जी को राखी बांध दो। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, मम्मी से हाय करवा रहा है अर्नव। अर्नव सबको हाय बुलवा लेता है। तो चलिए इधर देखिए, इधर नहा धो के सब अपनी अपनी तैयारी में लग रही है। मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गुड़िया है जो कि अपने नहा धो के लड्डू गोपाल जी को भी निला धुला के मतलब तैयार कर रही है। ये देखिए, तो गुड़िया के जो लड्डू गोपाल है इनको हमने ला के दिए थे, बरसाना से ला के दिए थे अभी मतलब 3-4 महीने पहले। मंदिर में पूजा भी हो चुकी है। घर का बच्चा बच्चा उठ चुका है, कोई रोता हुआ घूम रहा है, कोई हंसता हुआ घूम रहा है, कोई काम करता हुआ घूम रहा है। और रघु है रघु मम्मी के पीछे पड़ा है। इसे कान्हा जी की भी रहती है कि कहीं कान्हा जी नहाए ना हो, या कान्हा जी को मम्मी ने अच्छे से नहलाया धुलाया नहीं। और बच्चा है ना तो अपनी भी रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। हालांकि इसमें कुछ गुड़िया ने भी बनाए थे। और यहाँ पर ये मेरी भाभी है, बोलने लगी दीदी आप अकेले लग रहे हो और बहुत देर हो रही है, चले मैं भी बनवा देती हूँ। तो कुछ उसने बनवा दिए थे। तो यहाँ पर डब्बे लगाने शुरू हो चुके हैं। दरअसल पता है क्या हुआ है, मतलब फैमिली में ही हमारी एक भैया थे जो कि इस बार एक्सपायर हो गए थे अभी 8-10 दिन पहले। तो इस बार ना सभी के यहाँ पे राखी बांधने जाना ज़रूरी था, कंपलसरी था। तो मैंने सोचा बाज़ार की मिठाई नहीं लेती हूँ, 10-12 डब्बे ना घर पे ही बना लूँगी। तो ये आधा किलो के डब्बे हैं। तो मैंने ये सारे लड्डू घर पे ही बना के तैयार कर लिए थे। तो मतलब जो ये 10-12 डब्बे हैं ये तो चले जाएंगे ऐसे ही, मतलब परिवार के कुंबे वाले जो भाई होते हैं उनके यहाँ पे चले जाएंगे। और बाकी के लड्डू जो थाली में बचेंगे वो घर पे ही काम आ जाएंगे, मतलब गुड़िया रख लेगी, कुछ घर पे रह जाएंगे, जैसे भी ये करेंगे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 11 डब्बे भर के तैयार कर लिए हैं और हाथ पैर ना दुखने लगे हैं। और ये लड्डू बच चुके हैं, कम से कम ये 2-2.5 किलो के जितने लड्डू बच भी गए होंगे। यहाँ पर आप लड्डू का कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। इनमें ना तो मैंने कोई कलर डाला है, हाँ थोड़ी सी ना हल्दी लगाई थी मैंने, हल्दी से भी कलर अच्छा आता है। और ये है मेरी मम्मी, तो मैंने मम्मी के साथ ये क्लिप शूट कर ली थी।